नमः सिद्धेभ्यः। जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। शासक तीर्थ अयोध्या की धरती से आप सबको वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के दीप आराधना महोत्सव में सम्मिलित होने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान महावीर ने कुंडलपुर में जन्म लिया, पावापुर से मोक्ष को प्राप्त किया और वर्तमान में भगवान महावीर को मोक्ष पधारे हुए 2549 साल व्यतीत हो गए। अभी दीपावली के दिन 2550वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है, निर्वाण वर्ष। उसी के संदर्भ में ये चल रहा है भगवान महावीर स्वामी दीप आराधना महोत्सव। जब सुंदर सुंदर स्तोत्र पढ़ करके महावीर के गुणों का स्तवन किया जाता है और महावीर भगवान के माध्यम से इन दीपों को जलाकर अपनी आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्राप्त करने का उपक्रम होता है। दीपावली पर्व प्रतिवर्ष आता है, लेकिन इस वर्ष का दीपावली पर्व कुछ विशेष ही रहेगा, क्योंकि 2550वां ये वर्ष प्रारंभ होने वाला है। पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भगवान महावीर के अहिंसा और सर्वोदय सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए जैन समाज और भारत सरकार सभी लोग प्रयासरत हैं। जब राजधानी दिल्ली से इस महोत्सव का उद्घाटन होने जा रहा है, पूरे वर्ष तक इस कार्यक्रम को करेंगे। वहीं गणनी ज्ञानमती माता जी आज जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी के रूप में अयोध्या शासक तीर्थ पर विराजमान है। उनके पावन सानिध्य में 13 नवंबर को दीपावली के दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और इस वर्ष के अंतर्गत भगवान महावीर से संबंधित अनेक कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। इसी प्रकार से इस वर्ष का द्वितीय कार्यक्रम भी आप लोगों को बताया गया है कि 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव भी मनाया जा रहा है। वह वर्ष भी चलेगा। उन्होंने दक्षिण भारत के समडोली नगर में सन 1924 में आचार्य पद को प्राप्त किया था और चतुर्थ संघ का संचालन किया था। उस समडोली के अंदर 1 नवंबर को भट्टारक सम्मेलन हुआ। उसके अंदर अयोध्या के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी अपनी टीम के साथ अर्थात संघपति अनिल जी जैन और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन के साथ में वहाँ सम्मिलित हुए। उस भट्टारक सम्मेलन के अंदर सभी ने भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य शांति सागर महाराज के गुणानुवाद के अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। ये दोनों ही वर्ष आप सबके लिए खूब मंगलकारी हों। इस भावना के साथ प्रतिदिन
पूज्य माता जी आपको महावीर भगवान के चरित्र को भी सुनाती हैं। प्रातः 6 बजे से पारस चैनल के माध्यम से आप भगवान महावीर के भवों को श्रवण कर रहे हैं। यानी भगवान बनने के लिए जीवन के अंदर पापों का उपशमन करके पुण्य की ओर अग्रसर होना पड़ता है। अधर्म से हटकर धर्म की शरण लेनी पड़ती है। ऐसे एक शेर ने, एक सिंह ने अपने जीवन के अंदर हिंसा का त्याग करके मुनिराज के संबोधन को प्राप्त करके और पंच अनुव्रत धारण करके 8वें भाव में जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और तीर्थंकर महावीर के रूप में जन्मे। अधिक नहीं, अभी केवल 26 पीढ़ियां व्यतीत हुई हैं, अर्थात 2600 साल पहले कुंडलपुर जो नालंदा जिले के अंदर है और वहां बहुत सुंदर नंदावर्त महल बना हुआ है, वहां भगवान महावीर ने 2600 साल पहले जन्म लिया। महारानी त्रिशला के आंगन में असंख्य रत्नों की वृष्टि धन कुबेर ने किया और उन रत्नों को पिता सिद्धार्थ ने सभी को बांट करके और दिव्य रत्न प्रदान करके धरती को रत्नमयी बना दिया था। उन भगवान महावीर ने 72 साल की उम्र में पावापुरी से मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए भगवान महावीर का निर्वाण संवत्सर मनाया जाता है। आज भारत के अंदर जितने भी संवत्सर चलते हैं, चाहे वो विक्रम संवत हो, चाहे ईसवी सन का संवत हो, चाहे शक संवत हो, इन सब में वीर निर्वाण संवत सबसे अधिक प्राचीन है। वह संवत 2550वां प्रारंभ होने वाला है। 13 नवंबर को भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाएंगे और 14 नवंबर को नए संवत्सर की पूजा आप सबको हम कराएंगे। तब आपका नया साल खूब मंगलमय हो, ये भगवान से प्रार्थना की जाएगी। इसलिए प्रेरणा ये है कि कम से कम 2550 दीपक हर घर से जले, घर से लेकर मंदिर तक, बाजार तक, पूरी समाज के अंदर ऐसा दीपोत्सव करें कि आपके नगरवासियों को भी लगे कि हाँ कोई विशेष उत्सव आया है। इसी प्रकार से अपने अपने मंदिरों में जल मंदिर पावापुरी की रचना बना करके और उसके समक्ष भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाएं। यदि हो सके तो आप पावापुरी सिद्ध क्षेत्र को भी जाएं और वहां भगवान महावीर का जो जल मंदिर आज 2550 साल से कमलों से युक्त सरोवर के साथ लहरा रहा है, वहां भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाएं। वरना अपने अपने मंदिरों में पावापुरी का सरोवर बनाएं, जल मंदिर का रूप दें और उसमें भगवान महावीर को विराजमान करके उनकी पूजा करके प्रातः 5:30 बजे निर्वाण लड्डू आप सब जरूर चढ़ाएं, क्योंकि वह प्रत्युष बेला, प्रातः काल की मंगल बेला भगवान महावीर की निर्वाण बेला है। उस ये सूचना देने के साथ ही अब हम प्रारंभ कर रहे हैं वीर जिन स्तोत्र के साथ दीप आराधना महोत्सव। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की विद्वत्ता का परिचायक है। उन्होंने सैकड़ों संस्कृत की स्तुतियां बनाई, हजारों हिंदी की स्तुतियां बनाई और तमाम काव्यों की रचना की। उनमें से ही ये वीर जिन स्तोत्र है। एक एक श्लोक पढ़ करके और मंत्र के साथ आप सब दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। जय महावीर भगवान की जय। सिद्धिवधु प्रिय नाथ जिने सर वीर महागुण रत्न सुरासे कुंडलपुरी त्रिशैला जननी बहु पुण्यवती सुर वृंदनुतासी
मंगलदं भुवि हर्षकरं जिन गर्भमावापशुचोषितषष्ट्यां सन्मतिदेव सदा मम सन्मतये भवतात् प्रणमामि मुदा त्वाम् सन्मतिदेव सदा मम सन्मतये भवतात् प्रणमामि मुदा त्वाम्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामिति चैत्र शीतेया जिन जनिरभवत् सात्रययुक्त दशम दिवसे वै देवसुरेन्द्रैः सुरगिरिशिखरे जन्म महोत्सव विधिरविनीतः। मार्गशुकृष्णे दशमीत दिवसे रत्नमहाव्रत गुणविधृतस्त्वं भूर्युपसर्गं भवैति विहितः ध्यानरतो नहि विचलितचित्तः। भूर्युपसर्गं भवैति विहितः ध्यानरतो नहि विचलितचित्तः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामिति घाति विघाति केवल बोधा सुरित सकल भुवि निज रविरुदिता माधव मासे शुक्ल दशम्यां त्रिभुवन मिदमिति करतल फलवत् श्रावणाद्यैस्तव दिव्या भविजन हृदय कमल मुदमकरोत् आयुर्भूत्वा सप्ततिवर्षास्तव जिनवर मम भव शिवगतये। आयुर्भूत्वा सप्ततिवर्षास्तव जिनवर मम भव शिवगतये। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्वामिति स्वाहा। कार्तिके मासे शिव पद मगमत कृष्ण चतुर्दश दिवस निशान्ते तीर्थ सुपावा पूर्मिह वणितं सप्त करोश्रित इति कनकाभा। मालयति स्त्वं जिनवर चरमो मृत्युजयी खलु मृगपति चिन्ह नौम्यति वीरं शमदम कथकं वीरमनन्तमतुल सुखराशिं स्यादित् नौम्यति वीरं शमदम कथकं वीरमनन्तमतुल सुखराशिम्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। सादिति वादा सुवचन ममृतम तेजिन संस्कृत गदिमपहर्त्री मारिजयी त्वं हरे मद हरणो नाथ सुवंश तिलक इह लोके। ज्ञानमति श्री झटिति भवतु मे भक्तिवशात् तव मुनिगण वन्द्या स्वात्मज सिद्धिर ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमला स्यात्। स्वात्मज सिद्धिर ध्रुव सुख जननी सन्मति देव सकल विमला स्यात्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा। श्रिया विवृद्धा खलु वर्धमानः श्रीमुक्तिलक्ष्म्या भुवनादिनाथा। सर्वार्थ सिद्ध्या कृतकृत्य सिद्धा त्वां नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। तां नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। तां नौमि भो वीर निजात्म सिद्ध्यै। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय
श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं दीपं निर्पामीति स्वाहा। वर्धमानो महावीरः श्रीमान् सिद्धार्थनन्दनः तत्संस्तुते स्मृतिश्चापि विघ्नौघप्रलयं व्रजेत्। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्पामीति स्वाहा। जीयात् वीर जिनेन्द्रस्य शासनं जिन शासनं प्रभवेत् वर्धमानस्य धर्मचक्रं सदा भूयि। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। दीपं निर्पामीति स्वाहा। यावत् जैनेन्द्र धर्मोऽयं प्रभवेत् भुवि शान्तिकृत् तावत् स्तोत्रमिदं स्त्रियान् भव्यां भोजं विकासयन्। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपं निर्पामीति स्वाहा। जल महावीर भगवान की जय। जल पल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवदीता पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर परंपरायां चतुर्विंशतितमा श्री शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जल महावीर भगवान की जय। ये भगवान महावीर के गुणों का स्तवन करते हुए आपने उनको स्मरण किया जिन्होंने अपने शरीर के अंदर छिपी हुई आत्मा को परमात्मा बनाकर भगवान के रूप में प्रकट कर लिया और वह अनंतों कालों तक सिद्ध शिला पर विराजमान रह करके अब महावीर स्वामी, माइक लगाओ माता के पास, अनंत काल तक अनंत सुख में निमग्न रहकर वे भगवान महावीर सिद्ध लोक में विराजमान रहेंगे और अनंत सुख का उपभोग करते रहेंगे। इसी पद को प्राप्त करने के लिए हम सब भगवान की आराधना करते हैं, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करते हैं और ये मार्ग हमें सुलभ कराती हैं परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से पूरे देश के अंदर अनेकानेक प्राचीन व्रतों के बारे में आपको ज्ञात होता है। अनेक भगवंतों के कल्याणक तिथियों के बारे में वे हमेशा आपको बताती रहती हैं और उनकी पावन प्रेरणा से ही भगवान महावीर स्वामी की ये दीप आराधना महोत्सव जो हम अयोध्या से कराते हैं, आप लाखों लाख लोग बैठ करके पारस चैनल और जूम चैनल में ये भक्ति भगवान की करके और अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। दीपावली पर्व आप सबके लिए खूब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ अब पूज्य माता से प्रार्थना है कि सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। जय लो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमेत विद्युषे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी ने पुनः पुनः भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की और मानो एक प्रश्न ही उठता है। छठखंडागम ग्रंथ में एक प्रश्न उठा दिया कि आप भगवान महावीर स्वामी की स्तुति ही क्यों करते हैं, अन्य तीर्थंकरों की स्तुति क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, जस्संत्यम धम्म पहम न्यंछे तत्संत्यम वे नय्यम पहुंजे कायन वाचा मनसा विनित्यम सत्कारे तम पंचमेण। हे भव्यात्माओं, जिनके निकट में मैंने मोक्ष पार पाया उनके निकट में मैं अपनी विनयवर्ती प्रवृत्ति करता हूँ, उन्हें पंचांग मनोजन कार्यपूर्वक पंचांग नमस्कार करता हूँ आदि। भव्यात्माओं, बात यही है, हम और आप सभी स्वार्थ के निमित्त को लेकर यही मंदिर आते हैं। कोई न कोई स्वार्थ मन में छिपा रहता है।
स्वार्थ दो प्रकार के हैं, एक तो लौकिक स्वार्थ, एक पारमार्थिक स्वार्थ। लौकिक स्वार्थ ये रहता है कि हमारे कार्य की सिद्धि हो, रोग शोक आदि शांत हो, किसी प्रकार से अशांति न हो, शांति रहे, और विश्व में भी शांति हो, और घर में भी शांति हो, मन में भी शांति हो आदि अनेक प्रकार की भावनाओं को लेकर करते हैं। और एक स्तुति करते हैं परमार्थ की भावना से, जैसा कि गौतम स्वामी ने बार बार कहा है, दुख खो कम्मक खो बोहिला हो सुगई गमनम समाय मनम निर्गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो। चारों गति में परिभ्रमण जो हम कर रहे हैं तो दुख ही दुख माना गया है। कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो, कर्म के निमित्त से हम दुखी हैं। कर्म 8 प्रकार के जो कर्म हैं और उत्तर भेद रूप जो 148 है और उसके असंख्यात भेद कहे हैं, इन कर्मों के उदय है, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो। बोधि क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति, इसका नाम बोधि है। बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो। सुगति का अर्थ किया है टीकाकारों ने मोक्ष गति, जिसके बाद फिर आगति न हो, ऐसी गति जिसके बाद पुनः आगति ही न हो, ऐसी गति मोक्ष गति ही है, शिव गति सिद्ध गति ही है। उसे पंचम गति भी कहते हैं कि जिसके बाद फिर आगति नहीं है, फिर संसार में आना नहीं होगा। ऐसी गति उस सुगति कहलाती है। अथवा देवगति प्राप्त करके फिर मनुष्य होना, फिर देवगति प्राप्त करना आदि वे परंपरा से गौतम स्वामी ने कहा है, कुछ सुदेवत्तादो सुमान सत्तम, सुमान सत्तादो सुदेवत्तम। मनुष्य पर्याय से देव पर्याय, देव पर्याय से मनुष्य पर्याय प्राप्त करके नियम से सम्यक दृष्टि, अनुभूति, अधिकतम 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव लेकर के नियम से आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। ये नियम है, प्राकृतिक नियम है, अनादि नियम है। तो सुगति गमम समाहि मरणम, अंत समय परिणाम अच्छे रहे। देखो, एक सेठ पत्नी का ध्यान करते करते, पत्नी की तरफ चिंतन करते करते प्राण निकले तो मर करके अपनी बावड़ी में मेढक हो गया। और जब पत्नी पानी भरने जाती तो उसके ऊपर उछल उछल कर आता, पत्नी घबरा जाती। उसने जाकर मुनि से पूछा, मुनि दिव्य ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी ने बताया कि तुम्हारे पति सेठ तुम्हारे ध्यान करते करते, तुम्हारा चिंतन करते करते, तुम्हारी तरफ उपयोग थे करते करते, कैसे पत्नी को छोड़ूंगा, कैसे हमारी पत्नी, प्राण निकले तो मर करके मेढक हो गए। और उसने जाकर मेढक को संबोधा, मेढक को जाते स्मरण हो गया और वो मेढक कमल की पाखुड़ी लेकर के भगवान के दर्शन को चल पड़ा। जब भगवान महावीर का संवत्सरण राजगृही में था, ये राजगृही की घटना है 250 वर्ष पुरानी। और वो मेढक मर करके स्वर्ग में देव हो जाता है। तो पत्नी के ध्यान में मरा, मेढक हो गया। भगवान की भक्ति के ध्यान में मरा, भले ही भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, भक्ति की भावना थी मात्र, तो देव हो गया। ये है सुगई गमनम समाहि मरणम। समाहि मरणम, समाधि मरण इसे ही कहते हैं। और हे भगवान, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। यानी आत्मा में हमारे भी अनंत गुण भरे हुए हैं, वो प्रकट नहीं है, अप्रगट है। जैसे दूध में घी प्रकट नहीं है, अप्रगट है, उसे दही बनाकर बिलोना करके निकालते हैं या क्रीम से बना निकालते हैं। उसी प्रकार से आत्मा में परमात्मा अनंत गुण विद्यमान है। हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप है शरीर में, देह मध्य तथा शिवा।
उसको प्रकट करना है, इसीलिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान तो वीतरागी है, रागद्वेष रहित है, वो तो सिद्ध परमात्मा सिद्धालय विराजमान है, अनंत अनंत गुणों से संपन्न है, न किसी को कुछ देते हैं न लेते हैं, न भक्ति से प्रसन्न होते हैं न नाराज होते हैं। कोई भक्ति नहीं करे, निंदा करे, उसे नाराज भी नहीं होते, लेकिन उनकी भक्ति का फल स्वयं मिल जाता है। भव्यात्माओं उनकी भक्ति का फल अचिंत्य है, मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। तो भव्यात्माओं लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के साथ साथ पारमार्थिक सिद्धि की भावना करते रहो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ये भावना भाते रहो। इसी भावना के साथ हम और आप ये भगवान महावीर की आराधना करते हुए और भगवान महावीर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, ऐसे ही हमारे भी आत्मा को हम परमात्मा बनाए, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। ऐसी शक्ति आपकी भक्ति से प्रकट हो। बस इसी भावना के साथ भगवान महावीर के चरणों में और भगवान शबदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आपने जाना कि चारों गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी है कि जिसके द्वारा चारों ही गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। पाप करके नरक और तिर्यंच गति भी मिल सकती है और पुण्य करके मनुष्य और देव गति को प्राप्त करके पुनः मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई देवता कभी मोक्ष नहीं जा सकता,